एक ऐसी फसल जो मात्र 3 महीने में देगी 3 लाख तक की कमाई। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात करने जा रहा हूँ फूल गोभी की अगेती खेती के बारे में, जिसकी लागत तो कम है ही है, उसका मुनाफा है 2 गुना। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूल गोभी की अगेती खेती कैसे करें, उसके लिए कौन सा समय उचित है, यानी कि कौन से सीजन में लगानी चाहिए, उसको लगाने के लिए क्या खर्च आता है, या फिर खेत तैयारी किस प्रकार से करें और उसका मुनाफा कितना मिलता है, ये सारी जानकारी अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं फूल गोभी की बुआई के लिए कौन सा सीजन उपयुक्त होता है। किसान मित्रों, वैसे तो आप फूल गोभी की खेती तीनों सीजन में कर सकते हैं, यानी कि खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में लगाई जा सकती है। या आपके क्षेत्र के अंदर फूल गोभी का रेट कब हाई रहता है या फिर कब डाउन जाता है, ये चीज चेक करके बुआई करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो चलिए किसान मित्रों, अब अपन बात करते हैं फूल गोभी की बुआई के लिए आपको खेत तैयारी किस प्रकार से करना है, या फिर खेत तैयारी करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बात अपन करेंगे। तो चलिए किसान मित्रों, अब बात करते हैं फूल गोभी की बुआई के लिए खेत तैयारी और नर्सरी प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में सारी चर्चा करते हैं। खेत तैयारी के लिए सबसे पहले एमवी प्लाव से मिट्टी को पलट दें और उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर लगा दें और उसके बाद में रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी बना लें। और ध्यान रहे, अंतिम जुताई के समय आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को खेत के अंदर समान मात्रा में बिखेर के मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। अब बात करते हैं नर्सरी की तैयारी के बारे में। फूल गोभी की नर्सरी आप ओपन फील्ड में या प्रो ट्रे दोनों पे तैयार कर सकते हैं। फूल गोभी की नर्सरी लगभग 25 दिन में तैयार हो जाती है। तो किसान मित्रों, आप फूल गोभी की जो पौध है उसे 25 दिन के बाद में अपने खेत के अंदर रोपाई कर सकते हैं और पौध रोपाई के 2 महीने बाद में फूल गोभी की फसल पक के तैयार हो जाती है। और इस पूरे समय की अगर मैं बात करूं तो फूल गोभी की फसल तैयार होने में लगभग 3 महीने का समय लेती है। किसान मित्रों, अब वीडियो में हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट विषय, यानी कि फसल सुरक्षा के बारे में। फूल गोभी की फसल में जड़ पे लगने वाले सबसे घातक रोगों में से है डैम्पिंग ऑफ, जड़ गलन और कॉलर रोट। ये 3 मुख्य बीमारियां हैं जो जड़ को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और फसल को जो है नुकसान पहुंचाती है। ये तीनों रोग फूल गोभी की नर्सरी और नर्सरी रोपाई के तुरंत बाद फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसान मित्रों, ये तीनों रोग फसल को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो इसके निवारण के लिए आपको दवाई को जड़ पे देना पड़ेगा, यानी कि सोइल ड्रेंचिंग करवाना पड़ेगा। और आपको सोइल ड्रेंचिंग में थाइफेनाइट मेथाइल 70% WP फॉर्म में आने वाली दवाई को आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग में देना है। किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं ऐसे 2 रोगों के बारे में जो फूल गोभी की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वो है पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। ये दोनों रोगों के लक्षण आपको हमेशा फूल गोभी की पत्तियों और फूलों पे देखने को मिलेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू में पौधों की पत्तियों पर पाउडर नुमा फंगस लग जाती है और डाउनी मिल्ड्यू में पत्तियों में पीलापन और पौधों में जलने जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इन दोनों समस्याओं के निवारण के लिए आपको एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेंकुनाजोल घटक युक्त दवा को 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में देना है। किसान मित्रों, फूल गोभी की फसल में अगर इंसेक्ट पेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा अटैक करता है माहू, और इस समस्या के निवारण के लिए आप थायोमेथोक्साम 25% दवाई को 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में दे सकते हैं। किसान मित्रों, इसके अलावा फूल गोभी की फसल में इल्लियों की समस्या काफी गंभीर होती है, और जिनमें अगर मैं बात करूं तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली और डायमंड बैक मोथ, ये 3 इल्लियां सबसे ज्यादा फूल गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाती है। और इन सभी प्रकार की इल्लियों के निवारण के लिए आपको क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल और लेम्बडा साइलोथ्रीन को 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में देना है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं फूल गोभी की फसल को कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। फूल गोभी के संपूर्ण विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और उसके साथ में कैल्शियम और बोरोन जैसे पोषक तत्व भी फूल की बढ़वार के लिए काफी ज्यादा मदद करते हैं। और ध्यान रहे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग करना न भूलें। किसान मित्रों, फूल गोभी की शुरुआती अवस्था में यानी कि वानस्पतिक वृद्धि के लिए आप NPK 19-19 और 1261-0 को 500 से लेकर 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग में लेना है। और आप इन NPK के बेहतर रिजल्ट के लिए इसके साथ में चिलेटेड फॉर्म में आने वाला मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना भी न भूलें। इसके बाद जब फूल गोभी की फसल में हल्का हल्का फूल निकलने लगे तब NPK 052-34 और 1340-13 को आधा किलो से लेकर 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में चिलेटेड फॉर्म में आने वाला मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। और फूल गोभी की हार्वेस्टिंग के 15 से 20 दिन पहले या लास्ट स्प्रे में आपको NPK 0050 को आधा किलो से लेकर 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। और ध्यान में रहे, इन सारे NPK के छिड़काव के बीच में आपको 15-15 दिन की गैप देनी है। किसान मित्रों, आपको फूल गोभी की फसल में लगभग 40 से 60 दिन की अवस्था पर कैल्शियम नाइट्रेट को 3 किलो प्रति एकड़ ड्रिप के माध्यम से देना है
और उसके बाद में ऊपर से छिड़काव के रूप में आपको बोरोन 20% EDTA को 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। कैल्शियम और बोरोन ये दोनों पोषक तत्व फूल की साइज को बढ़ाने और फूल बिखरने की जो समस्या है जिसे बटनिंग के नाम से जाना जाता है, उन दोनों समस्याओं के निवारण के लिए काम करता है। यानी कि आपने कैल्शियम ड्रिप से और बोरोन को ऊपर से छिड़काव में दिया है तो आपकी फसल के अंदर फूल बिखरने की जो समस्या है वो भी नहीं आएगी और फूलों की क्वालिटी और उत्पादन जो है वो काफी बेहतर देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, ये थी फसल सुरक्षा और पोषण के संबंध में संपूर्ण जानकारी। अब वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आखिर में फूल गोभी का उत्पादन कितना निकलता है और उससे कितना मुनाफा देखने को मिलता है। किसान मित्रों, फूल गोभी के पौधे लगभग 1 एकड़ में 20,000 तक होते हैं और एक फूल का वजन लगभग 1 से 1.5 किलो तक रहता है और अगर आप वजन को लगभग 850 ग्राम भी पकड़ के चले हैं तो 1 एकड़ से लगभग 17 टन का उत्पादन आएगा। और फूल गोभी का मंडी का रेट अगर पकड़ के चले लगभग 15 से 20 रुपए का रहता है तो आपका लगभग 1 एकड़ से लगभग 3 लाख रुपए तक का उत्पादन निकल के आए। ये थी फूल गोभी के संबंध में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछें।